प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मलाकी अध्याय 3 का पद 9। यहाँ लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, और सारी जाति ऐसा करती है। जी, जो आज जो थंबनेल में विषय दिखा होगा वो है कि मैं अपना दसवांश परमेश्वर को क्यों दूँ। दरअसल इसी अध्याय के अंदर 10 पद के अंदर अगर आप देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मुझे किसी बात की घटी, मेरे भवन को किसी बात की घटी ना हो। अरे जो सवाल ये उठता है कि मैं दसवांश अपना क्यों दूँ। पहली जो चीज़ है बाइबल में हम देखते हैं, पहला जो विषय है वो है उसकी आज्ञा पालन करना। दरअसल ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर आग्रह करता है बस कि अपना दसवांश भंडार में ले आओ। अगर ये आज्ञा होती तो मेंशन किया जाता व्यवस्था के अंदर, लेकिन व्यवस्था में अगर हम देखें, व्यवस्था के अंदर कहीं भी इस प्रकार की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं दसवांश देना ही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल करेंगे कि मैं दसवांश आखिर क्यों दूं, अपने दसवांश परमेश्वर को क्यों दूं। सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो मैं अपना दसवांश क्यों दूं। पहली जो चीज़ है मेरे जी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पार्टनरशिप। मैंने इसे पहले इसलिए रखा है पार्टनरशिप। कोई भी इस संसार में बिजनेसमैन अगर किसी को पार्टनर बनाता है तो उसको हमें कुछ अपने शेयर करने पड़ते हैं, बांटने पड़ते हैं, तब आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। और हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट क्या क्या है। परमेश्वर ने कहा, अगर ऐसा तुम करते हो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ, मैं शत्रु को गड़कता हूँ, तुम्हारे देश को मनोहर करता हूँ। ये सारे एक पार्टनर को परमेश्वर सब कुछ देता है जो उसे पार्टनर एक्सेप्ट करता है उस कंपनी से कि मुझे ये चाहिए। दूसरी चीज़ मेरे जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, मैंने पहले पार्टनरशिप इसलिए रखी कि परमेश्वर को जब हम पार्टिसिपेट करते हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर हमें वो सारे हमें मुहैया कराता है, वो सब कुछ मुहैया कराता है जो एक हमारा बिजनेस पार्टनर हमें मुहैया कराता है। दूसरी चीज़ मेरे जी जो मैं बताना चाहता हूँ वो है प्रेम परमेश्वर से प्रेम। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम रखता था। अगर आप देखें उत्पत्ति अध्याय 14 के अंदर अब्राहम परमेश्वर से प्रेम रखता था, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था आई भी नहीं थी। व्यवस्था आई जब मूसा आया, करीबन 400 साल बाद मूसा आया, 400 साल बाद व्यवस्था आई। लेकिन उससे पहले व्यवस्था नहीं थी जब अब्राहम था। अब्राहम ने परमेश्वर को दसवांश दिया। परमेश्वर के उस दास जिसका नाम था मेलकीसेदेक, जो याजक था। मेलकीसेदेक सालेम का राजा था। सालेम मतलब शांति। दरअसल प्रत्येक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना टाइथ देता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। पहली चीज़ पार्टनरशिप, दूसरी चीज़ प्रेम। परमेश्वर से जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो उसको अपना टाइथ देगा। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम बंद हो जाए, परमेश्वर का जो विस्तार, राज्य का विस्तार हो रहा है वो बंद हो जाए। वो चाहता है कि परमेश्वर का राज बढ़ता और बढ़ता चले। कुछ लोग इस संसार में झूठा दावा करते हैं, झूठी प्रार्थना करते हैं, और वो परमेश्वर के राज्य से कूड़ते हैं, जलते हैं, लेकिन फिर भी वो दावा करते हैं कि नहीं हम परमेश्वर से प्रेम करते, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ता हुआ वो नहीं देख सकते। किसी का अगर चर्च बढ़ रहा है तो उसे नहीं देख सकते। कोई अगर पास्टर संघर्ष कर रहा है तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे जो हम अगले पार्ट में सीखेंगे।